नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में। चलिए आज की आम आदमी से जुड़ी मुख्य खबरों को जान लेते हैं। आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में हम ये समझेंगे कि सिर्फ मिस कॉल से कैसे बुक होगा गैस सिलेंडर, वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार ने कौन सा ड्राफ्ट जारी किया है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को कौन सी राहत दी है, अगले महीने से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरना कैसे होगा महंगा, IRCTC के जरिए कैसे करें नए साल पर रमाण यात्रा, सरकारी राजपत्रित अधिकारियों को कब तक भरनी होगी IPR और ड्राइविंग लाइसेंस और RC के रिन्यूअल की तारीख बढ़कर हुई है कितनी। ऐसी तमाम आम आदमी से जुड़ी खबरें हम आपको हमारे इस बुलेटिन में बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गैस सिलेंडर बुक करवाने की खबर से। दरअसल गैस सिलेंडर बुक करने के लिए अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। इंडियन के बुकिंग नंबर पर मिस्ड कॉल करने पर ही आपका गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में इस सुविधा की शुरुआत की। मिस कॉल योजना की शुरुआत करते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उपभोक्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 8454955555 पर मिस्ड कॉल देनी होगी। उन्होंने आगे कहा, मिस्ड कॉल सेवा लोगों को सुविधा देने की डिजिटल मिशन की सफलता का उदाहरण है और भुवनेश्वर में शुरू की जा रही इस सुविधा का जल्द ही पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने गैस एजेंसियों और वितरकों से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देने की अवधि एक दिन के बजाय कुछ घंटे करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि 1955 से 2013 के बीच 13 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। पिछले 6 साल में यह आंकड़ा 30 करोड़ पहुंच चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि LPG ने महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया है। इस चरण में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड का ये पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कोरोना महामारी में अब सरकार ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम विकल्प चुनने का मौका मिल सकेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून के ड्राफ्ट में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के इस वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के मुताबिक IT सेक्टर को कई सहूलियतें मिल सकती हैं। इस ड्राफ्ट में IT कर्मचारियों को वर्किंग आवर की छूट मिल सकती है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक IT सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया है और सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल तैयार किया गया है। इसके साथ साथ नए ड्राफ्ट में सभी श्रमिकों के लिए रेल यात्रा की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए थी। वहीं नए ड्राफ्ट में अनुशासन तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है। हम आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। अगर आप अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। वहीं उम्मीद की जा रही है कि श्रम मंत्रालय इस कानून को अप्रैल में लागू कर सकता है। दोस्तों, नए साल पर दिल्ली वालों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने पानी बिल बकाया और लेट पेमेंट सरचार्ज की एक बार माफी की अपनी स्कीम का टाइम 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। ये योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी। इसके तहत सभी श्रेणी के मकानों को लेट शुल्क पेमेंट में छूट प्राप्त होगी। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने कहा, हमने DJB की योजना की आखिरी डेट बढ़ा दी है ताकि अधिकाधिक उपभोक्ता बिना किसी वित्तीय बोझ या मुश्किल के घटी हुई दरों पर अपने पानी बिल का भुगतान कर सकें। इस योजना के तहत वो उपभोक्ता आएंगे जिनके बिल पिछले साल 31 मार्च तक लंबित थे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस खबर को ध्यान से समझ लीजिए। दरअसल अमूल नए साल में फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। अमूल की फ्रेंचाइजी लेना फायदे का सौदा है। इसमें नुकसान ना के बराबर होने की गुंजाइश है। अमूल बिना किसी रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग की फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है। फ्रेंचाइजी के जरिए हर महीने लगभग 5 से 10 लाख रुपए की बिक्री हो सकती है। हालांकि ये जगह पर निर्भर करता है। अमूल 2 तरह की फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है। पहली अमूल आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर या अमूल कियोस्क की फ्रेंचाइजी और दूसरी अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी। अगर आप पहली वाली में निवेश करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अगर दूसरी फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो 5 लाख का निवेश करना होगा। इसमें नॉन रिफंडेबल बॉन्ड सिक्योरिटी के तौर पर 25 से 50 हजार रुपए देने होंगे। अमूल आउटलेट लेने पर कंपनी अमूल प्रोडक्ट्स के MRP पर कमीशन देती है। इसमें एक मिल्क पाउच पर 2.5%, मिल्क प्रोडक्ट पर 10% और आइसक्रीम पर 20% कमीशन मिलता है। अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी लेने पर रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम, शेक, पिज्जा, सैंडविच, हॉट चॉकलेट ड्रिंक पर 50% कमीशन मिलता है। वहीं प्री पैक्ड आइसक्रीम पर 20% और अमूल प्रोडक्ट पर कंपनी 10% कमीशन देती है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप अमूल आउटलेट लेते हैं तो आपके पास 150 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। वहीं अमूल आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 300 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने के लिए आप retail@amul.coop पर मेल कर सकते हैं। दोस्तों,
अगले महीने से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरना महंगा हो जाएगा। दरअसल अगले महीने से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL हवाई यात्रियों पर एक नया सरचार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। संकट के प्रभाव से उबरने के लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी AERA ने इसकी मंजूरी दे दी है। 1 फरवरी से अतिरिक्त चार्ज लगेगा और 31 मार्च तक दिल्ली से बाहर उड़ान भरने वालों को इस व्यवस्था के तहत 65 रुपए 98 पैसे के साथ तमाम टैक्स चुकाने होंगे। इसके अलावा अप्रैल 2021 में इस चार्ज में कटौती की जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए चार्ज 53 रुपए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 52 रुपए 65 पैसे और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यात्रियों से 51 रुपए 97 पैसे वसूले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिल्ली एयरपोर्ट की उस मांग को नहीं माना जिसमें कहा गया था कि दिल्ली से बाहर जाने वाली घरेलू उड़ान के लिए 200 रुपए और विदेशी उड़ान पर 300 रुपए का चार्ज लगाया जाना चाहिए। नए साल के मौके पर अगर आप धार्मिक सोच रख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल देश की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी नागरिकों को नए साल के मौके पर कई जगहों की धार्मिक यात्रा करवाने जा रही है। देश के श्री राम पथ गमन, मल्लिकार्जुन और गंगा सागर समेत कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने जा रहा है। IRCTC ने कहा कि इस पैकेज का नाम रामायण यात्रा होगा। ये यात्रा इंदौर से शुरू होगी और इसमें यात्री को अयोध्या और चित्रकूट तक की यात्रा कराई जाएगी। इस पैकेज में यात्री 3rd AC से लेकर स्लीपर क्लास में सफर कर सकते हैं। यात्रा 26 फरवरी से शुरू होगी और 3 मार्च को खत्म होगी। इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि 5 साल से नीचे के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगेगा, हालांकि 5 साल से ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा। इस पैकेज में 6 दिन 5 रातों में सफर पूरा होगा। इंदौर के अलावा लोग देवास, उज्जैन, सुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना और झांसी से भी पैकेज बुक कर सकते हैं। पैकेज के मुताबिक यात्री अयोध्या, नंदीग्राम, प्रयाग, चित्रकूट घूमेंगे। इस पैकेज में यात्रियों को नाश्ता, लंच और डिनर मिलेगा, जहां स्लीपर क्लास के यात्रियों से 5,670 रुपए प्रति यात्री और 3rd AC में 6,930 रुपए प्रति यात्री वसूले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नाइट स्टे के लिए यात्रियों के लिए हॉल में इंतजाम किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर IPR भरने को लेकर है। दरअसल सरकारी राजपत्रित अधिकारियों को अब 31 जनवरी तक IPR भरनी होगी। DOP के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने आदेश जारी किया है कि उनके आदेश के मुताबिक अधिकारियों को 31 जनवरी तक IPR अनिवार्य रूप से भरना होगा। इसके बाद IPR मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। IPR नहीं भरने पर विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और वेतन वृद्धि और पदोन्नति भी रुक सकती है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के विभाग, सभी बोर्ड निगम, स्वायत्तशासी संस्था और उपक्रमों पर यह आदेश लागू होगा। जिन राजपत्रित अधिकारियों ने अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरा, उनके द्वारा 2021 का अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक ऑनलाइन भरा जाए तो उनको 2020 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। अन्यथा इंक्रीमेंट राज्य सेवा के सभी अधिकारियों को SOID के राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा IPR ऑनलाइन भरनी है। इसमें परेशानी होने पर IT अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और RC रिन्यू नहीं कराया है तो खबर को समझ लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, RC और फिटनेस की तारीख फिर बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े बाकी दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने पहले कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, RC परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, RC परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उन पर परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन अब 31 मार्च 2021 तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे। नियमों के मुताबिक 31 मार्च के बाद पकड़े जाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस और RC के नवीनीकरण के लिए आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक कर आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करते समय आपको DL नंबर और कुछ पर्सनल जानकारियां देनी होंगी। कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में अभी भी RTO ऑफिस जाकर अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। RTO ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण या रिन्यूअल होगा। आज के हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसी ही बड़ी और तमाम आम आदमी से जुड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।